ये कहानी है अमृता की और एक बहुत ही बहादुर लड़के विक्रम की। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हर डरावनी कहानी जो हम सुनते हैं वो सच होती है? चलिए पता लगाते हैं। कभी-कभी ना कहानियों के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक डरावने जंगल की अफवाह से। मतलब एक ऐसी फुसफुसाहट जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत ही घना गहरा जंगल जहां पेड़ इतने ऊंचे और पास-पास थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, और हर तरफ बस परछाइयां ही परछाइयां। और उसी घने जंगल के ठीक बीच में था एक बहुत पुराना टूटा-फूटा सा महल। गांव के लोग कहते थे कि उस महल में कोई तो रहता है। गांव वाले ना अमृता के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे। कोई फुसफुसाकर कहता, अरे वो तो एक चुड़ैल है। तो कोई कहता, नहीं नहीं वो एक नागिन है। पर मजे की बात ये थी कि किसी ने भी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। ये तो बस सुनी सुनाई बातें थीं। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसे इन कहानियों से जरा भी डर नहीं लगता था, और उसका नाम था विक्रम। ये है हमारा हीरो विक्रम। वो था तो छोटा ही पर बहुत बहादुर था। उसे ना इन सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो तो खुद अपनी आंखों से सच देखना चाहता था। तो हुआ ये कि एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी। क्यों विक्रम, है हिम्मत उस डरावने महल में जाने की? अब विक्रम तो डरा नहीं, वो तो बस हल्का सा मुस्कुराया और अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। और बस विक्रम पहुंच गया उस महल में जहां उसे वो सच पता चलने वाला था। एक ऐसा सच जिसके बारे में गांव में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब देखिए, गांव वाले क्या कहते थे कि वो एक डरावनी चुड़ैल है। पर विक्रम ने क्या देखा? वो कोई चुड़ैल नहीं थी। वो तो बस एक साधारण सी महिला थी। हाँ, उसकी आंखों में बहुत दया थी, पर वो थोड़ी सी अकेली और उदास भी लग रही थी। अमृता ने विक्रम को अपना राज बताया। बोली, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। उसे तो बस जड़ी बूटियों के बारे में पता था। अरे वही खास पौधे जिनसे दवा बनती है और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। अब गांव वालों को ये बात मालूम ही नहीं थी, तो वो डर गए और उसे चुड़ैल समझने लगे। और पता है वो कितनी दयालु थी। इतना सब होने के बाद भी वो रात के अंधेरे में चुपके से गांव जाती थी। अगर उसे पता चलता कि कोई बीमार है तो वो उनके दरवाजे पर दवा रखकर आ जाती थी, बिना किसी को बताए। लेकिन कहानी में फिर अचानक एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे नहीं, विक्रम के पापा को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। विक्रम पहले तो घबराया, पर फिर उसे फौरन याद आया कि कौन मदद कर सकता है। वो दौड़ा सीधा अमृता के पास। और अब पूरा गांव देखने वाला था कि असली जादू क्या होता है। ये कोई टोने टोटके वाला डरावना जादू नहीं था, ये था दयालुता का जादू। अमृता भागती हुई गांव पहुंची। उसे देखते ही लोग डरकर चिल्लाने लगे, देखो चुड़ैल आ गई। पर अमृता ने किसी की परवाह नहीं की। उसका ध्यान तो बस एक ही तरफ था, उसे विक्रम के पापा को बचाना था। उसने फटाफट अपनी जड़ी बूटियों को पीसा, एक लेप बनाया और उसे जख्म पर लगा दिया। और फिर जादू हो गया। थोड़ी ही देर में विक्रम के पापा ने अपनी आंखें खोल दी। वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अमृता ने उनकी जान बचा ली थी। ये देखते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ गया था कि अमृता कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक मददगार इंसान है। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने मिलकर अमृता से माफी मांगी। और इस तरह से एक डरावनी अफवाह से शुरू हुई कहानी का अंत बहुत ही अच्छा हुआ। अब अमृता उस अकेले टूटे-फूटे महल में नहीं रहती थी। वो गांव में ही सबके साथ रहने आ गई। वो सबकी दोस्त बन गई, बीमारों का इलाज करती और बच्चों को जड़ी बूटियों के बारे में सिखाती थी। तो अमृता ने सबको एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई कि जिस चीज को हम नहीं समझते, जरूरी नहीं कि वो बुरी ही हो। तो क्या हम सब भी विक्रम की तरह थोड़े से और बहादुर बन सकते हैं? सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद सच का पता लगा सकते हैं? जरा सोचिएगा।